गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। मैं कन्हैया कुमार, आपका बड़ा भाई। आज आप सबके लिए मैं 8.3 का कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, आप सब जानते हैं कि आपका क्लास जो था वह 2-3 दिन से नहीं हो रहा था, क्योंकि कुछ कारण है प्यारे बच्चों, जिस कारण से आपका क्लास जो था वह 2-3 दिन से नहीं हो रहा था। आपका त्यौहार दीपावली भी था, और दीपावली के एक दिन के बाद काली पूजा था, और काली पूजा 2 दिन तक रहा, और तीसरे दिन उसका विसर्जन हो गया, जिस कारण से आपका 3-4 दिन जो था क्लास आपका बंद रहा। तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ कि 4 दिन क्लास आपका छुट्टी हो गया था, जिस कारण से आपका कोई भी क्लास नहीं हो पाया। उसके लिए मैं उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा था उसी तरह से मैं आप कंटिन्यू हो जाता हूँ प्यारे बच्चों। अब एक मात्र छठ पूजा है। छठ पूजा भर थोड़ा मोड़ा दिक्कत होगा, उसके बाद कोई भी परेशानी नहीं होगी। उसके बाद हम सब दिन रात मेहनत करेंगे, ताबड़तोड़ मेहनत करेंगे। समझ गए प्यारे बच्चों? और मैं 100% आपको देने की कोशिश करूँगा। सारा चीज़, कोई भी चीज़ हो, 100% देने का कोशिश करूँगा। और आप भी कोशिश करिएगा कि जो भी चीज़ मैं पढ़ाऊँ उसको 100% लेने का। जब आप जिस तरह से मैं बताऊँगा उस तरह से आप जब आप सुनिएगा, उसको आप घर पे जाकर प्रैक्टिस करिएगा, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट होगा। समझ गए प्यारे बच्चों? तो आइए हम टॉपिक पर शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आइए, कुछ मैंने आपको पिछले क्लास में पढ़ाया था, उस क्लास में जो भी चीज़ पढ़ाया था उसको मैं 10-20 मिनट में रिवीजन कर लेता हूँ। ठीक है प्यारे बच्चों? तो पिछले क्लास में मैंने आपको रेसिप्रोकल्स फार्मूला बताया था। क्या बताया था? रेसिप्रोकल्स फार्मूला। यानी कि रेसिप्रोकल फार्मूला को ही हम रिवर्स फार्मूला भी कहते हैं प्यारे बच्चों। रेसिप्रोकल फार्मूला को ही क्या कहते हैं? रिवर्स फार्मूला कहते हैं। तो रेसिप्रोकल फार्मूला में आपको जितने भी निष्पत्तियां हैं, यानी कि 6 निष्पत्तियां, उनमें सभी का आपको बताया गया था कि साइन थीटा का जो रिवर्स होता है, यानी रेसिप्रोकल होता है, 1/cosec थीटा होता है। साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1/cosec थीटा होता है। साइन थीटा का रेसिप्रोकल 1/cosec थीटा। और cosec थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1/sin थीटा। क्या होता है? 1/sin थीटा। आप ध्यान से देखिए, जब साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है 1/cosec थीटा, जब आप इसको कोना कोनी जब आप इसको गुना करिएगा, यानी कि क्रॉस क्रॉस जब आप मल्टीप्लाई करिएगा, तो ये प्रोडक्ट फार्मूला बन जाएगा। क्या बन जाएगा? प्रोडक्ट फार्मूला बन जाएगा। तो प्रोडक्ट फार्मूला कोना कोनी जब आप गुना करिएगा तो ये प्रोडक्ट फार्मूला बन गया। तो प्रोडक्ट फार्मूला यहाँ से क्या बन जाएगा? साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 बन जाएगा। उसके बाद कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1/sin थीटा। जब इसको आप कोना कोनी गुना करिएगा प्यारे बच्चों, तो कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर प्यारे बच्चों? यहाँ से आपने 4 सूत्र पढ़ लिया। समझ गए? अब आइए नेक्स्ट। अब कॉस थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है 1/sec थीटा होता है। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1/sec थीटा। उसके बाद सेक थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1/sin थीटा। नहीं, 1/cos थीटा, सॉरी बच्चों। सेक थीटा का फॉर्मूला रेसिप्रोकल क्या होता है? 1/cos थीटा। तो अब ये चीज जान लिए कि ये कॉस का रेसिप्रोकल 1/sec थीटा होता है, और सेक थीटा का रेसिप्रोकल 1/cos थीटा होता है। तो जब आप इसको क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो बन जाएगा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या बन जाएगा? यानी कि प्रोडक्ट फॉर्मूला क्या बन जाएगा? कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 बन जाएगा। उसी तरह सेक थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है 1/cos थीटा होता है। तो जब आप इसको क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो बन जाएगा सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या चीज़ बन जाएगा? 1 बन जाएगा। तो इसे हम कहते हैं प्रोडक्ट फार्मूला। क्या कहते हैं? प्रोडक्ट फार्मूला। अगला नेक्स्ट देखते हैं। इतना चीज़ समझ में आ गया प्यारे बच्चों? यस या नो बताइए कमेंट्स के माध्यम से। अब नेक्स्ट देखिए, आपको अब अगला देखिए टेन थीटा। टेन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? तो टेन थीटा का रेसिप्रोकल जो होता है वह कॉट थीटा होता है। क्या होता है? कॉट थीटा। 1/cot थीटा। तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1/cot थीटा। और कॉट थीटा का सूत्र क्या हो जाएगा? यानी कॉट थीटा का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1/tan थीटा। जब आप टेन थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है 1/cot थीटा, जब आप इसको क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, यानी कोना कोनी जब आप गुना करिएगा, तो ये बन जाएगा प्रोडक्ट फार्मूला। क्या बन जाएगा? प्रोडक्ट फार्मूला। प्रोडक्ट फार्मूला क्या बनेगा? टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या बन गया? 1 बन गया। समझ गए? टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा। उसके बाद
कॉट थीटा का रेसिप्रोकल होता है 1/tan थीटा। क्या होता है? 1/tan थीटा। जब कॉट थीटा को टेन थीटा से जब आप गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा? 1। तो ये क्या बन गया? प्रोडक्ट फॉर्मूला। क्या बन गया? प्रोडक्ट फॉर्मूला। तो कॉट थीटा इंटू टेन थीटा बराबर क्या हो गया? 1। ये क्या हो गया? प्रोडक्ट फॉर्मूला हो गया। तो मैंने आपको 12 सूत्र आपको पढ़ाया है, तो 12 सूत्र आपको याद होना चाहिए प्यारे बच्चों। 12 सूत्र आपको याद होना चाहिए। इतना ही चीज़ पढ़ाया था, उस पर कुछ क्वेश्चन मैंने करवाया था। उस क्वेश्चन को मैं अभी फिर से करवाऊँगा, बारी बारी से करवाऊँगा क्वेश्चन को। लेकिन अगर जो भी मैं चीज़ पढ़ाया हूँ अगर समझ में आया है तो कमेंट्स के माध्यम से मुझे एक इमोजी टाइप के भेजिए प्यारे बच्चों कि सर मैं आपके पढ़ाने से संतुष्ट हूँ, इसी तरह लगे रहिए, तो मैं जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों आइए, मैं जहाँ तक पढ़ा दिया था उसके नेक्स्ट मैं पढ़ाता हूँ। कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं प्यारे बच्चों आपके लिए, तो आइए ध्यान से देखिए। तो आज तारीख जो है प्यारे बच्चों, यानी आज डेट जो है वो आज 23 तारीख है। कितनी है? 23, और 10वां महीना है। तो 23 तारीख की क्लास हो रही है प्यारे बच्चों। तो आइए पहला क्वेश्चन है, tan 40 डिग्री इंटू कॉट 40 डिग्री बराबर क्या होगा? tan 40 डिग्री इंटू कॉट 40 डिग्री बराबर क्या होगा? tan 40 डिग्री इंटू कॉट 40 डिग्री बराबर क्या होगा? पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों? दूसरा क्वेश्चन है tan 70 डिग्री इंटू कॉट 70 डिग्री। दूसरा प्रश्न ये है, tan 70 डिग्री इंटू कॉट 70 डिग्री। दूसरा प्रश्न ये है। तीसरा प्रश्न देखिए प्यारे बच्चों, तीसरा प्रश्न क्या है? तीसरा प्रश्न है tan 40 डिग्री। ये आपका प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, ये आपका, मैं देखिए आपको सिस्टमैटिक ढंग से पढ़ाऊंगा प्यारे बच्चों। ये आपका टाइप 1 हो गया। इस टाइप से आपको एग्जाम में पूछ सकता है। अब टाइप 2 के क्वेश्चन, टाइप 2 के क्वेश्चन प्यारे बच्चों किस तरीका से बोर्ड में पूछ सकता है? तो दूसरा तरीका है प्यारे बच्चों, इसमें आपको क्वेश्चन किस तरह से दे रहे हैं, इसमें tan 40 डिग्री इंटू tan 50 डिग्री, ये आपका क्वेश्चन हो गया तीसरा। चौथा प्रश्न है प्यारे बच्चों, चौथा प्रश्न है tan 61 डिग्री इंटू tan 29 डिग्री। ये 4 क्वेश्चन है और इस 4 क्वेश्चन को आपको बनाना है। आइए ध्यान से देखते हैं इस चारों क्वेश्चन को कैसे बनाना है प्यारे बच्चों। ध्यान से देखिए, इसमें आप सभी में देख रहे हैं टेन है, किसी में कॉट है। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया प्यारे बच्चों, आप सभी में देखिए कि टाइप 1 में ही देखिए या टाइप 2 में देखिए, सभी में टेन है नहीं तो कॉट है, टेन है नहीं तो कॉट है ना। तो आपको मैं एक सूत्र पढ़ाया हूं टेन थीटा का प्रोडक्ट फॉर्मूला में। प्रोडक्ट फॉर्मूला में मैंने आपको एक सूत्र पढ़ाया है कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है या नहीं? यस सर। और मैंने एक फॉर्मूला और पढ़ाया प्रोडक्ट फॉर्मूला का ही, कॉट थीटा इंटू टेन थीटा बराबर क्या चीज? 1। यानी कि इसको मैं सिंपल रूप में लिखा हूं और इसी को मैं घुमा के इस तरह से, यानी कॉट थीटा इंटू टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यहां तक समझने में दिक्कत नहीं सर। अब ध्यान से देखिए, 10 इंटू, ये डॉट का मतलब इंटू, 10 इंटू कॉट बराबर क्या होता है? 1। 10 इंटू कॉट बराबर 1। थीटा थीटा देखिए दोनों जगह समान है, यहां भी देखिए थीटा थीटा दोनों जगह समान है 10 इंटू कॉट बराबर 1 होना चाहिए, क्योंकि थीटा थीटा क्या है? समान है। तो 10 थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है? 1। तो यहां क्या हो जाएगा? 1। इस बात को आप समझ गए। अब दूसरा प्रश्न आप खुद से बनाइए, 10 इंटू कॉट, 10 इंटू कॉट अभी एक नहीं होगा, 10 इंटू कॉट एक नहीं होता है, 10 इंटू कॉट ठीक है। अब देखेंगे क्या दोनों जगह डिग्री समान है? हाँ सर, यहां भी 70 है, यहां भी 70 है। तो थीटा देखिए दोनों जगह समान हो गया सर। तो जब
थीटा दोनों जगह समान रहेगा तो उस स्थिति में उसका मान क्या हो जाएगा 1। यानी कि दो चीज आपको देखना है, टेन इंटू कॉट है, चलो ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला में टेन इंटू कॉट होता है, ठीक है। थीटा क्या दोनों जगह समान है? दोनों जगह समान होगा तब जाकर क्या होगा 1 होगा। दो चीज आपने पढ़ा, टेन इंटू कॉट, ठीक है, उसके बाद थीटा दोनों में क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए, तब उस स्थिति में क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इस बात को क्लियर प्यारे बच्चों? यस या नो? हाँ सर क्लियर। अब आइए टाइप 2 देखते हैं प्यारे बच्चों। टाइप 2 में आपको मैं कोई भी फॉर्मूला नहीं पढ़ाया हूं, टाइप 2 में भी इसी फॉर्मूला पर बनाना है, टाइप 2 को भी इसी फॉर्मूला पर बनाना है। तो टाइप 2 में देखिए क्वेश्चन प्यारे बच्चों, 10 इंटू 10 है। क्या 10 इंटू 10 मैं आपको कोई भी फॉर्मूला पढ़ाया हूं? नहीं पढ़ाया हूं। तो 10 इंटू 10 जब मैं कोई फॉर्मूला आपको नहीं पढ़ाया हूं तो 10 इंटू 10 को किसी एक को चेंज करना होगा। ध्यान से देखिए, पहला फॉर्मूला 10 है तो 10 को इसी तरह छोड़ दीजिए। दूसरा फॉर्मूला फिर आपका 10 आ गया, यानी क्वेश्चन दूसरा में फिर 10 आ गया। पहला में भी 10 है और दूसरा में भी 10 है, लेकिन फॉर्मूला में पहले 10 है तो चलिए भाई इसको हम छोड़ दिए, ठीक है। और दूसरा हो गया, लेकिन दूसरा पद हो गया कॉट, लेकिन यहां पर क्या है? 10 है। तो यानी कि इस 10 50 डिग्री को हमको चेंज करना है, किसमें? कॉट में। समझ गए? मतलब 10 है तो 10 है, ठीक है, सब मान लिए। उसके बाद कॉट है, लेकिन यहां पर क्या है? 10 है। तो इस 10 50 डिग्री को पूरक कोण में चेंज करना है। किस चीज में? पूरक कोण में चेंज करना है, तब वह किस में बदलेगा? तब वह कॉट थीटा में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? कॉट थीटा में बदल जाएगा। तो आप ध्यान से देखिए, क्या 10 का पूरक कॉट होता है? मैंने आपको पढ़ाया है प्यारे बच्चों, अब पिछले क्लास में देखिए, बहुत ही बेहतरीन तरीका से मैंने आपको बताया है कि कौन किसका पूरक होता है। तो 10 का पूरक क्या हो गया? कॉट। क्या हो गया? कॉट। अब 50 डिग्री को किसके साथ जोड़ेंगे जो 90 डिग्री पूरा हो जाएगा, यानी कि 40 डिग्री। यानी कि 40 डिग्री किसके साथ? 40 डिग्री के साथ जोड़ेंगे तो तब दोनों का योग कितना हो जाएगा? 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। क्या इस बात को समझ गए? यानी कि 50 डिग्री का पूरक क्या है? 40 डिग्री। तो tan 50 डिग्री का पूरक क्या हो गया? cot 40 डिग्री। क्या हो गया? cot 40 डिग्री। अब ध्यान से देखिए, फॉर्मूला और इस क्वेश्चन को मिलाइए, क्या दोनों मैच कर रहा है? 10 10 है, ठीक है, डॉट का मतलब इंटू, ठीक है, कॉट हो गया, ठीक है। दोनों जगह डिग्री समान है, दोनों जगह डिग्री समान है, हाँ समान है। तो उस स्थिति में इसका मान क्या हो गया? उसका मान क्या हो गया प्यारे बच्चों? 1 हो गया। क्या हो गया? 1 हो गया। इस बात को समझ गए? यस या नो प्यारे बच्चों? समझे इस बात को? यस या नो? हाँ सर समझ गए होंगे। अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को, क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखिए। tan 61 डिग्री इंटू tan 29 डिग्री, tan 61 डिग्री इंटू tan 29 डिग्री। इस क्वेश्चन को आपको बनाना है, इस क्वेश्चन को आपको बनाना है। ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे? पहले आपको यही फॉर्मूला पर बनाना है, यही फॉर्मूला पर आपको बनाना है, यही फॉर्मूला पर आपको बनाना है। यानी कि पहला 10 है तो 10 है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। दूसरा कॉट है, लेकिन यहां पर क्या है? 10 है, तो इसमें परिवर्तन करेंगे। यानी कि tan 29 डिग्री को हम परिवर्तन कर देंगे किसमें? कॉट में। तो 10 का पूरक क्या होता है? कॉट होता है। क्या होता है? कॉट होता है। अब 29 डिग्री का पूरक क्या हो जाएगा? 61 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 61 डिग्री। तो अब ध्यान से देखिए, 10 इंटू कॉट बन गया, 10 इंटू कॉट बन गया। अब दोनों जगह देखिए, क्या थीटा समान है? हाँ सर समान है। तो उस स्थिति में 10 इंटू कॉट यानी tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्या इस बात को समझे प्यारे बच्चों? क्या इस बात को आप समझे? यस या नो प्यारे बच्चों? क्या इस बात को आप समझे? क्या प्यारे बच्चों इस बात को आप समझे? यस या नो कमेंट्स के माध्यम से आप मुझे बताइए। क्या प्यारे बच्चों इस बात को आप समझे? यस या नो? मैंने आपको 2 टाइप का क्वेश्चन बताया, एक में मैं आपको सिंपल दिया, ठीक है, दूसरा में मैं आपको
दोनों में 10 दिया, दोनों में 10, एक में आपको चेंज करना है, एक में आपको चेंज नहीं करना है। तो इस टाइप का मैंने क्वेश्चन दिया। इसमें मैंने आपको पीछे वाला को पूरा कोण में चेंज करने के बाद हल किए हम इसको। अब आपको क्या करना है कि इस फॉर्मूला पर बनाना है, यही दो क्वेश्चन को इस फॉर्मूला पर बनाना है, यानी cot थीटा इंटू टेन थीटा बराबर 1, इस फॉर्मूला पर बनाना है। तो बना लीजिएगा, यानी कि अब इसको चेंज ना करके, यानी कि दूसरा जो पद है इसको चेंज ना करके इस दोनों को क्या करना है, चेंज करना है। इस बात को ध्यान से देखिए, क्योंकि फॉर्मूला ही है cot थीटा इंटू टेन थीटा बराबर क्या चीज, 1। अब आपको इस फॉर्मूला पे ना बनाकर आपको इस फॉर्मूला पर बनाना है। आप किसी भी तरीका से करिए, मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि टेन थीटा आप चाहे आगे वाला को चेंज करिए चाहे पीछे वाला को चेंज करिए, पीछे वाला भी चेंज करिएगा तो आपको एक ही आएगा। अब आगे वाला, दोनों आगे वाला को भी अगर आप चेंज करिएगा फिर भी उस स्थिति में भी क्या आ जाएगा, एक ही आएगा। इस बात को समझ गए। ये दो मेरा क्वेश्चन रहा होमवर्क, इस पे बनाना, इस पे पीछे वाला 10 है तो 10 को इसी तरह छोड़ देना है। पहला पद को, पहला ये 10 40 डिग्री और 10 61 डिग्री को पूरा कोण में चेंज कर देना है। तब दोनों में देखेंगे क्या cot इंटू 10 हो रहा है, हाँ cot इंटू 10 हो रहा है। दोनों में देखेंगे क्या थीटा थीटा समान है, तब उस स्थिति में क्या हो जाएगा, उसका मान 1 हो जाएगा। इस बात को समझ के प्यारे बच्चों, यानी कि इस टाइप के क्वेश्चन में आपको यही चीज देखना है कि पहले फॉर्मूला देखेंगे कि कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, उस फॉर्मूला को देखने के बाद यह चीज देखना है कि अगर दो ही पद दिया हुआ है क्वेश्चन में तो क्या जिस फॉर्मूला से लग रहा है दोनों में समान पद है या अलग अलग पद है। अगर दोनों में समान पद रहेगा तो एक को पूरक चेंज में चेंज कर दीजिए, एक को उसी तरह छोड़ दीजिए, तो उस स्थिति में उसका मान 1 हो जाएगा। इस बात को क्लियर। अगर एक पद है, जैसे एक पद आपका 10 था, दूसरा आपका क्या था, cot था, अलग अलग पद है, तो उस स्थिति में भी देखना है क्या डिग्री दोनों का समान है या नहीं। दोनों का अगर डिग्री समान रहेगा तब जाके उसका मान क्या होगा, 1 होगा। इस बात को आप समझ गए प्यारे बच्चों, यस या नो कमेंट्स के माध्यम से आप मुझे बताइए। क्या समझे मेरी बात को, यस या नो? बिल्कुल समझ गए होंगे। अब आइए, अभी तो मैं आपको 2 पद वाला क्वेश्चन देकर समझाया, अब मैं आपको 4 पद देकर बताता हूं और उस 4 पद को किस तरह से सॉल्व करना है और किस तरह से बनाना है एग्जाम में, इस तरीका से मैं बताऊंगा। यानी कि ऑब्जेक्टिव के लिए मैं आपको तैयार करूंगा और सब्जेक्टिव के लिए भी मैं तैयार करूंगा। तो करते हैं आगे। इस बात को समझ गए, समझदार हो गए सब, एक्सीलेंट बॉय। तो आइए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है tan 26 डिग्री इंटू tan 64 डिग्री इंटू tan 80 डिग्री इंटू tan 10 डिग्री। तो ये आपका क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन 4 पद में है। कितने पद में, 4 पद में। तो अब ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि कौन सा यहां पर फॉर्मूला लगेगा। यहां पर ही सभी पद में देखिएगा तो सभी पद में आपका 10 10 10 है। तो यानी कि इसमें प्रोडक्ट फॉर्मूला वही लगेगा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 वाला, यही फॉर्मूला लगेगा। चाहे आप कॉट थीटा इंटू टेन थीटा बराबर 1, समझ गए, तो यही फॉर्मूला लगेगा। अब मैं आपको ऑब्जेक्टिव के लिए तैयार करता हूं। ऑब्जेक्टिव के लिए मैं आपको तैयार कर रहा हूं, तो इसमें भी आपको मैं 2 चीज बता रहा हूं। ठीक, 2 चीज क्या, अगर एक चीज ही आप फॉलो करिएगा तो आपको आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन में जब सभी में 10 10 हो, ध्यान से देखिएगा, 10 10 सभी में है, हाँ है। 26 को किस कोण के साथ जोड़ेंगे जो 90 डिग्री का 90 डिग्री हो जाएगा, किस डिग्री के साथ जोड़ेंगे,
यानी कि 26 डिग्री को किस डिग्री के साथ जोड़ेंगे जो 90 डिग्री हो जाएगा। यानी कि सर 26 डिग्री को आप 64 डिग्री के साथ आप जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 90 डिग्री। समझ गए बात। यानी कि 26 को किसके साथ रिलेशन बना दिए, यानी संबंध जोड़ दिए, यानी 64 के साथ जोड़ दिए। किसके साथ? 64 के साथ। अब ध्यान से देखिए, अब 80 को किसके साथ संबंध बनाएंगे जो 90 हो जाएगा। तो 80 को 10 के साथ संबंध बनाना पड़ेगा, तब जाकर क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। क्या इस बात को आप समझे? 26 डिग्री को किसके साथ संबंध बनाना होगा जो 90 डिग्री हो जाए? तो 64 डिग्री के साथ यह संबंध बना लिया। 80 डिग्री को किसके साथ संबंध बनाना होगा जो 90 डिग्री हो जाएगा? यानी 10 डिग्री के साथ संबंध बनाना होगा। अब सर 90 डिग्री ही आप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैं आपको बताया था प्यारे बच्चों पूरक कोण, और पूरक कोण में मैंने आपको यही बताया था कि दो कोण का जो योग होता है वो 90 डिग्री होता है। उसी को हम क्या कहते हैं? पूरक कोण कहते हैं। समझ गए? तो आइए, यह वही चीज यहां पर फॉलो हो रहा है प्यारे बच्चों। तो 26 डिग्री के किसके साथ संबंध बनाएंगे जो 90 डिग्री हो जाएगा? तो 64 डिग्री के साथ। 80 डिग्री को किसके साथ संबंध बनाएंगे जो 90 डिग्री हो जाएगा? 10 डिग्री के साथ। इस बात को समझ गए? यानी कि दो दो का जोड़ा लग गया, यानी कि इधर भी जोड़ा लग गया और इधर भी जोड़ा लग गया। अब ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, आप समझिए कि यहां से जो क्वेश्चन है वो नहीं दिया हुआ है। ये 4 पद में इसके बाद जो 2 क्वेश्चन दिया हुआ वो नहीं दिया हुआ है। मात्र आप समझिए कि 2 ही पद में आपको क्वेश्चन दिया गया है। कितने पद में? 2 पद में। ठीक। अब इस 2 पद को कैसे सॉल्व करिएगा ये आपको मैं बताया हुआ हूं प्यारे बच्चों। 10 है, क्योंकि फॉर्मूला होता है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या चीज? 1। तो 10 है, 10 रहने दीजिए, 10 26 डिग्री को रहने दीजिए। अब कॉट थीटा होता है, तो इस 10 64 डिग्री को आपको चेंज कर देना है। किसमें? कॉट थीटा में। किसमें? कॉट थीटा में। तो 10 का पूरक हो गया कॉट, और 64 डिग्री का पूरक क्या हो गया? आपका 26 डिग्री। क्या हो गया? 26 डिग्री। यानी कि 10 का पूरक कॉट और 64 डिग्री का पूरक क्या हो गया? 26 डिग्री। तो क्या बन गया? 10 26 डिग्री इंटू कॉट 26 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? इस पूरे का मान क्या हो गया प्यारे बच्चों? 1 हो गया। क्योंकि 10 थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या चीज? 1। क्योंकि थीटा थीटा दोनों जगह देखिए क्या समान है? हाँ सर समान है। 10 इंटू कॉट है, हाँ है। थीटा थीटा दोनों में समान है, हाँ सर है। तो उस स्थिति में इस पूरे का मान क्या हो गया? 1 हो गया। क्या इस बात को समझ में आया? हाँ सर समझ में आ गया होगा। अब उसी तरह इसको भी करना है प्यारे बच्चों। 10 80 डिग्री है, तो 10 को इसी तरह छोड़ दीजिए। अब पहला 10 80 डिग्री को इसी तरह छोड़ दीजिए। दूसरा है कॉट थीटा, लेकिन यहां पर क्या है? 10 10 डिग्री है। तो इसको किस में चेंज करना है? तो इसको बाबू कॉट में चेंज करना है। तो 10 10 डिग्री को चेंज करिएगा, किस में चेंज हो जाएगा? पूरक कोण में। 10 10 डिग्री यानी 10 का पूरक कॉट, और 10 डिग्री का पूरक 80 डिग्री। क्या हो जाएगा? 80 डिग्री। अब ध्यान से देखिए, क्या फॉर्मूला को सेटिस्फाइड कर रहा है या नहीं? 10 थीटा इंटू कॉट थीटा, 10 थीटा इंटू कॉट थीटा। देखिए दोनों जगह थीटा भी समान है। तो उस स्थिति में इस पूरे का मान क्या हो गया? इस पूरे का मान सर 1 हो गया। क्या हो गया? 1। और बीच में क्या है? डॉट, यानी इंटू का चिन्ह है। क्या चीज? इंटू का। तो 1 को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1। क्या हो गया? 1। ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए, ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए। मैं और आसान तरीका बताता हूं प्यारे बच्चों कि ऑब्जेक्टिव के लिए क्या करेंगे। ध्यान से देखिए, अभी तो मैं आपको 4 पद देकर बताया हूं। कभी कभी एग्जाम में 5 दे देगा, 5 पद दे देगा, कभी कभी 6 दे देगा। तो ध्यान से देखिए, पहले मैं जोड़ा लगाऊंगा। ध्यान से सुनिए, ये चीज भी आपको करने की कोई जरूरत नहीं है, बस माइंड में ही करना है। ऑब्जेक्टिव के लिए सिर्फ माइंड में ही करना है। जोड़ा लगाना है पहले आपको। 26 को किसके साथ संबंध बनाएंगे जो 90 डिग्री होगा, यानी 64 के साथ। ठीक है, एक पेयर बन गया। 80 को किसके साथ
संबंध बनाएंगे जो 90 डिग्री हो जाएगा, यानी 10 डिग्री के साथ दूसरा पेयर हो गया। तो जब 90 डिग्री जिसके साथ संबंध बन गया, जिसके साथ संबंध बन गया, यानी कि 26 डिग्री का संबंध जिसके साथ बन गया, तो उस दोनों का जो मान होगा 1 हो जाएगा। क्या करेंगे? 1, यानी कि tan 26 डिग्री इंटू tan 64 डिग्री का मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कर देना है, अपने मन से कर देना है, चाहे tan में भी हो कोई दिक्कत नहीं, tan में हो कोई दिक्कत नहीं, मैं बता रहा हूं ऑब्जेक्टिव के लिए बता रहा हूं। tan भी हो कोई दिक्कत नहीं, बस देखना है कि 26 डिग्री और 26 डिग्री और 64 डिग्री दोनों का योग 90 डिग्री होता है। अगर हो जाएगा तो उस पूरे का मान क्या करना है? 1 लिख देना है। ठीक, अब दूसरा पेयर में देखिए, 80 डिग्री का संबंध किसके साथ बन रहा है? 10 डिग्री के साथ। तो 80 डिग्री का संबंध 10 डिग्री के साथ बन रहा है, तो उस दोनों पद को मिलाएंगे तो क्या यहां से प्राप्त होगा? 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा, क्योंकि इस दोनों का योग कितना हो रहा है? 90 डिग्री हो रहा है। समझ गए? 1 हो गया। तो अब 1 को 1 से गुना कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए, क्या चीज? ऑब्जेक्टिव के लिए। अब मैं सब्जेक्टिव के लिए मैं बताता हूं, यानी कि आपको यही चीज ऑब्जेक्टिव में देखना है प्यारे बच्चों, जिसके साथ जोड़ा लगाकर, यानी कि आपको चाहे 4 पद दे, चाहे 5 पद दे, चाहे 6 पद दे, जिसके साथ अगर जोड़ा लग रहा है, जिसके साथ जोड़ा लग रहा है, जोड़ा लगने के बाद अगर 90 डिग्री हो रहा है तो उस पूरे का मान 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। फिर देखेंगे दूसरा पेयर में, दूसरा पेयर में देखेंगे कि दोनों का जोड़ा किसके साथ जोड़ा लगाएंगे, दोनों का जो योग होगा वो 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा, तो उसका मान 1 हो जाएगा। समझ गए? अब 1 को 1 से गुना कर दिए, फिर 1 हो गया। क्या इस क्वेश्चन को समझ में आया प्यारे बच्चों? यस या नो? समझ में आ गया होगा 100%। अब मैं एक क्वेश्चन और दूंगा, मैं एक क्वेश्चन और दूंगा प्यारे बच्चों, मैं एक क्वेश्चन और दूंगा, मैं एक क्वेश्चन मैं और दूंगा प्यारे बच्चों। ये ऑब्जेक्टिव में भी कभी कभी पूछता है, कभी कभी 2 अंक में भी पूछ देगा, और कभी कभी ऐसा होता है प्यारे बच्चों कि इस टाइप का क्वेश्चन आपको 5 नंबर में भी दे देता है सिद्ध करने में। इसी तरह से आपको 4 पद वाला दे देगा, 5 पद दे देगा, और बराबर में कुछ संख्या दे देगा, बताए आपको प्रूव करना होगा, सिद्ध करना होगा कि LHS जो होगा वो RHS के बराबर होना चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चन भी 5 नंबर में पूछ देता है प्यारे बच्चों। यानी कि मैं ये टॉपिक जो आपको पढ़ा रहा हूं प्यारे बच्चों, प्रोडक्ट फॉर्मूला, ये आपको मैं पढ़ा रहा हूं, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है, आपका 2 नंबर में भी पूछ देता है, और 5 नंबर में भी पूछ देता है। यानी कि जो टॉपिक पढ़ा रहा हूं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। समझ गए प्यारे बच्चों? तो इस टॉपिक को ध्यान से समझिए आप। समझ गए? तो आइए ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन है tan 20 डिग्री इंटू tan 25 डिग्री tan 65 डिग्री इंटू tan 70 डिग्री। tan 20 डिग्री इंटू tan 25 डिग्री इंटू tan 65 डिग्री इंटू tan 70 डिग्री। तो आपको बताना है प्यारे बच्चों कि इसका आंसर क्या होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों? तो इसका आंसर आपको बताना है, जल्दी से ना बताइए। ऑब्जेक्टिव के लिए 20 को किसके साथ जोड़ेंगे, जो 20 को किसके साथ संबंध बनाएंगे जो 90 हो जाएगा। सर 20 को 70 के साथ आप संबंध बना दीजिए, तो यानी 20 को आप 70 के साथ जब संबंध बनाइएगा तो इसका योग 90 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। जब इसका योग 90 डिग्री हो गया तो यानी कि tan 70 डिग्री और tan 20 डिग्री का मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1। ये एक पेयर में हो गया, यानी tan 20 डिग्री और tan 70 डिग्री को एक पेयर बना देना है। समझ गए? यस। अब tan 25 डिग्री और tan 65 डिग्री, यानी 25 डिग्री को किसके साथ संबंध बनाएंगे जो 90 डिग्री हो जाएगा, यानी 65 डिग्री और 25 डिग्री को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। यानी 25 डिग्री को किसके साथ संबंध बनाएंगे? 65 डिग्री के साथ। तो उस स्थिति में उसका मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यानी कि इस दोनों का मान 1 हो गया, इस दोनों का मान 1 हो गया। 1 को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1। यानी कि थोड़ा अगर दिमाग लगाइएगा, थोड़ा अगर माइंड का यूज करिएगा तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मुझे
1 से 2 सेकेंड में बन जाएगा। क्या इस क्वेश्चन में दम है? नहीं है। अब आइए इसे 2 नंबर चाहे 5 नंबर में क्वेश्चन दे दे तो इसको किस तरीका से बनाएंगे। अब ध्यान से देखिए, 5 नंबर में क्या दे देगा, सिद्ध करे कि यही क्वेश्चन दे देगा, बराबर 1 लिख देगा, बराबर 1 लिख देगा। तो आपको मतलब आपको RHS लाना है, यानी कि RHS 1 जो आपको दे दिया गया है वो आपको लाना है। समझ गए? इस टाइप से 5 नंबर में भी पूछ देता है, तो इसीलिए आपको इसको सॉल्व करना सीखिए। देखिए किस तरीका से बनाएंगे। आइए ध्यान से देखिए, ये आपको 2 नंबर के लिए और 5 नंबर के लिए भी तैयार कर रहा है। अब ध्यान से देखिए इसको एग्जाम में कैसे बनाना है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि टॉपिक जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट। गर्मी लग रहा है प्यारे बच्चों, बहुत ज्यादा गर्मी लग रहा है, क्योंकि मैं फैन चला दूंगा तो साउंड में थोड़ा आपको सबको प्रॉब्लम होगा, जिस कारण से मैं नहीं चला रहा हूं। इसलिए आइए मैं आपको समझा रहा हूं प्यारे बच्चों। टीचर संघर्ष करे वो जायज है, बच्चे को लेकिन तकलीफ नहीं होने देना है, ये मेरा कहना है। समझ गए? तो प्यारे बच्चों मैं आपको इस तरीका से पढ़ाऊंगा क्योंकि आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि आप अपने बड़े भाई पर विश्वास किए हैं तब इस चैनल पर आप आए हैं। इसीलिए प्यारे बच्चों मैं आपकी विश्वास को टूटने नहीं दूंगा। जो बच्चे इस चैनल पर आए हैं उनके विश्वास को मैं टूटने नहीं दूंगा, क्योंकि आप सब अपने बड़े भाई पर विश्वास करके इस चैनल से जुड़े हैं। जो बच्चा इस चैनल से जुड़े हैं उनको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप मेरे क्लास को देख रहे हैं प्यारे बच्चों। और जिस बच्चे के पास अगर नहीं पहुंचा है प्यारे बच्चों, उस बच्चे तक आप पहुंचाइए, ये आपका जिम्मेदारी होता है प्यारे बच्चों। बदले में मैं आपसे कुछ नहीं मांगता हूं प्यारे बच्चों, बस यही चीज को आपको दूसरे तक पहुंचा देना है। बस यही आपसे एक गुरु का दक्षिणा समझ लीजिए, यानी गुरु दक्षिणा समझ लीजिए प्यारे बच्चों। यानी दूसरे तक आप पहुंचाइए, यानी कि मेरा क्लास आप दूसरे तक पहुंचाइए, दूसरे को बताइए कि इस प्लेटफॉर्म पर आओ, आपको अच्छे से पढ़ाई हो रहा है, अच्छे से कंटेंट मिल रहा है। बस यही आपसे एक दुआ करते हैं प्यारे बच्चों, और कुछ नहीं। अगर मेरे समझाने में आपको समझ में आ रहा है तभी आप करिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो दूसरे को मत करिए, क्योंकि दूसरे को आपको अगर समझ में आ रहा है, दूसरे को जब आप शेयर करिएगा आपको अच्छा लगेगा, तभी ना आप दूसरे को शेयर करिएगा। आपको जब अच्छा नहीं लगेगा तो क्या आप दूसरे को शेयर करिएगा? नहीं करिएगा। तो आइए प्यारे बच्चों करते हैं। 10 20 डिग्री इंटू 10 25 डिग्री इंटू 10 65 डिग्री इंटू 10 70 डिग्री। तो आप इसको 2 नंबर के लिए, 2 मार्क्स के लिए, 2 मार्क्स के लिए चाहे 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन मुझे दे दे, यहां से छूट कर नहीं जाएगा अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो। ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, अब 20 डिग्री को किसके साथ संबंध बनाएंगे जो 70 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। 20 डिग्री के किसके साथ संबंध बनाएंगे जो 90 डिग्री हो जाएगा, यानी कि 20 डिग्री को 70 डिग्री के साथ संबंध बनाएंगे, 70 डिग्री के साथ संबंध बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। यानी कि जिसके साथ संबंध बनाकर 90 डिग्री हो रहा है उस दोनों को एक साथ लिख दीजिए, यानी कि 10 20 डिग्री और 10 70 डिग्री दोनों को एक साथ लिख दीजिए। क्या किए? यानी कि 10 20 डिग्री को 70 डिग्री के साथ जोड़ेंगे तब 90 डिग्री हो जाएगा। तो इस दोनों को एक साथ लिख दिए, कोई दिक्कत? क्योंकि सभी इंटू में ही है, आगे पीछे आप लिख सकते हैं। समझ में आ गया? अब जो है प्यारे बच्चों 10 25 डिग्री है, 25 डिग्री को किसके साथ हम संबंध बनाएंगे जो 90 डिग्री हो जाएगा, यानी कि 65 डिग्री के साथ। तो ये दोनों जैसे है उसको आप उसी तरह उतार दीजिए। यानी कि आपको यही चीज देखना है कि कौन किसके साथ संबंध बनाकर 90 डिग्री ला रहा है। तो संबंध जैसे ही बन जाएगा उसको एक साथ कर दीजिए, उसको एक साथ लिख देंगे। अब ध्यान से देखिए, चाहे आप इस फॉर्मूला से बनाइए चाहे इस फॉर्मूला से, क्योंकि दोनों स्थिति में उसका मान क्या ही आ रहा है? एक ही आ रहा है। दोनों फॉर्मूला से उसका मान क्या आ रहा है? एक ही आ रहा है।
अब ध्यान से देखिए, हम इस पे ट्राई करते हैं। इस पे पहला 10 है। अब ध्यान से देखिए, इस दोनों का योग 90 डिग्री हो रहा है, एक पेयर बन गया। इस दोनों का योग 90 डिग्री हो रहा है, एक पेयर हो गया। अब दो दो पद में आप सॉल्व करिए तो ज्यादा आसानी होगा समझने में। यानी कि दो पद हो गया, दो पद में आपका मान एक दिया हुआ है क्योंकि सूत्र ही है, तो दो पद में ले लीजिए। अब दो पद में इसका मान एक लाना है। तो पहला आपका 10 है तो 10 को 10 ही छोड़ दीजिए, यानी 10 20 को आपको कुछ नहीं करना है, 10 20 को आपको कुछ नहीं करना है, इंटू है, इंटू दे दीजिए। अब इस 10 70 डिग्री को किस में चेंज करना है, पूरक कोण में चेंज करना है। तो क्या हो जाएगा, कॉट 90 डिग्री माइनस, और ये 70 डिग्री है तो 70 डिग्री लिख देंगे। 10 का पूरक कॉट हो गया, और 70 डिग्री को 90 डिग्री में से 70 डिग्री को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो क्या हो जाएगा, इससे पूरक कोण प्राप्त हो जाएगा। यानी कि 90 डिग्री में जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है उसको घटाएंगे, उससे मेरा क्या प्राप्त हो जाएगा, पूरक कोण प्राप्त हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यस सर। अब ध्यान से देखिए, अब इस दूसरा पेयर में देखना है। दूसरा पेयर में पहला 10 है तो 10 को आप इसी तरह छोड़ दीजिए, यानी 10 25 डिग्री को कोई परिवर्तन नहीं करना है। अब दूसरा 10 65 डिग्री है, लेकिन यहां पर क्या है, कॉट। तो 10 65 डिग्री को किस में बदलना है, कॉट में, यानी कि 10 का पूरक कॉट हो गया। अब 65 डिग्री का पूरक, यानी 90 डिग्री में से 65 डिग्री को क्या करेंगे, घटा देंगे। क्या इस बात को समझे? यानी कि 10 70 डिग्री का पूरक हो गया, कॉट 90 डिग्री माइनस 70, और 10 65 डिग्री का पूरक हो गया, कॉट 90 डिग्री माइनस 65। अब ध्यान से देखिए, 10 20 डिग्री, 10 20 डिग्री उसी तरह लिख दिए, कॉट है तो कॉट लिख दिए, 90 में से 70 को घटाइए, क्या हो गया, 20 डिग्री हो गया। कॉट है तो कॉट, 90 में 70 घटा दिए तो क्या हो गया, 20 डिग्री। अब 10 25 डिग्री है, 10 25 डिग्री लिख दीजिए, कॉट है तो कॉट लिख दीजिए, 90 डिग्री में से 65 डिग्री को आप घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री में से 65 डिग्री को आप घटाइएगा तो 25 डिग्री हो गया। अब जो दो दो पेयर बनाए थे आप उसको आप ध्यान से देखिए, ये दोनों को पेयर बनाए थे तो क्या 10 इंटू कॉट हो रहा है, 10 इंटू कॉट सर हो रहा है। क्या दोनों में डिग्री समान है, हाँ सर दोनों में डिग्री समान है, कोण भी समान है, जो भी बोलिए आप। तो उस स्थिति में इस पूरे का मान क्या हो गया, एक हो गया। क्या हो गया, एक। अब दूसरा पेयर में देखिए, क्या 10 इंटू कॉट है, हाँ 10 इंटू कॉट है। क्या इस दोनों का कोण समान है, हाँ सर कोण समान है। तो इसका मान क्या हो गया, एक हो गया। और इस डॉट का मतलब क्या होता है, इंटू, तो 1 को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1। तो आंसर आप चाहे माइंड से करिए, चाहे आप उसको दो मतलब हल करके बनाइए, फिर भी उसका आंसर क्या होगा, एक ही होगा। तो यहां तक आप बताइए प्यारे बच्चों, क्या समझने में दिक्कत आया? कुछ भी नहीं। जब आपको 4 पद में दे दे, चाहे आपको 6 पद में दे दे, चाहे आपको 5 पद में दे दे, तो आपको घबराना नहीं है प्यारे बच्चों। 4 पद में दे दिया तो आप जोड़ा लगाइए, किसके साथ 90 डिग्री हो रहा है। जब जोड़ा लग जाएगा तो वो दो दो पद बन जाएगा, और दो दो पद जब बन जाएगा तो एक 10 पहले वाला को उसी तरह छोड़ दीजिए और दूसरे वाला को आप परिवर्तन कर दीजिए, यानी कि पूरक कोण में चेंज कर दीजिए, तो आपको आसानी से बन जाएगा। अब 5 रहेगा तो सर क्या करेंगे, 5 रहेगा तो आप बताइए प्यारे बच्चों, 2 पेयर बन जाएगा। 5 रहेगा तो 2 पेयर बन जाएगा, लेकिन एक बच जाएगा, और एक जो बच जाएगा ना, तो एक जो बच जाएगा उसका मान आपको याद ही होगा। उसका मान जो है वो डिग्री मान से आपको दे दिया जाता है। जैसे कि पांचवा जो पद होगा वो क्या क्या चीज दे सकता है। पांचवा पद जो है वो आपको 10 40 डिग्री दे सकता है, 10 30 डिग्री दे सकता है, 10 60 डिग्री दे सकता है, 10 90 डिग्री दे सकता है। तो इसी तरह से दे सकता है, जिसका मान आपको पता हो, डिग्री मान से आपका उसका मान पता हो पांचवा का। तो आप क्या बताइए, पांचवा आपको क्वेश्चन इसी में दे देगा, पांचवा यहां पर क्वेश्चन दे देगा 10 60 डिग्री, 4 पद यही रहेगा और लास्ट में दे देगा 10 60 डिग्री। अब बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। 4 पद यही रहेगा और पांचवा पद जो दे देगा वो 10 60 डिग्री दे देगा। तो अब बताइए इस 4 को तो सॉल्व इसी तरह करेंगे,
लेकिन पांचवा tan 60 डिग्री जो होगा उस tan 60 डिग्री का जो भी मान होगा वही उसका आंसर होगा। यानी tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3 होता है। और √3 को 1 से जब आप गुना करिएगा तो उसका मान क्या हो जाएगा, √3 ही हो जाएगा। यानी कि सर आप 4 पद को मैंने आपको समझा दिया, तो पांचवा पद जो होगा उसका मान आपको डिग्री मान से आपको प्राप्त करना है। tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, tan 90 डिग्री का मान क्या होता है। यानी कि पांचवा पद आपको वही देगा जिसका मान निकलता हो। समझ गए प्यारे बच्चों, यस या नो? नहीं तो आपको 6 पेयर दे देगा तो 6 पेयर में 2-2 पेयर का आप जोड़ा लगा लीजिए। समझ गए प्यारे बच्चों? समझने में यहां तक किसी को भी दिक्कत या प्रॉब्लम बताइए प्यारे बच्चों। यहां तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए प्यारे बच्चों, क्योंकि सभी के सभी क्या है, समझदार हैं। क्या है, समझदार प्यारे बच्चों। जय सिया राम, जय सिया राम। एक बार सिया राम का नाम ले लीजिए प्यारे बच्चों। जय सिया राम, जय सिया राम। अल्लाह अकबर। खुश सभी भाइयों और बहनों, खुश। यस। तो आइए प्यारे बच्चों, मैं आपको मैं 5 नंबर में 5 नंबर के टाइप से आप इसको मैं बताता हूं। 5 नंबर में आपको किस तरीका से बनाना है। 5 नंबर में यही आप सिर्फ मैं डिग्री चेंज कर देता हूं। डिग्री में क्या करता हूं, चेंज कर देता हूं प्यारे बच्चों। फिर से लिख ही देता हूं क्वेश्चन प्यारे बच्चों, फिर से लिख देता हूं। ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन आपका क्या है। क्वेश्चन है आपका 7वां क्वेश्चन। tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री बराबर 1। यहां पर सिद्ध करे कि, ये क्वेश्चन है आपका। सिद्ध करे कि tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री बराबर 1, ये सिद्ध करना है। तो एक चीज आप जानिए, ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, ध्यान से आपको देखना है। बराबर के इस साइड जो भी है, बराबर के इस साइड जो भी है उसे हम LHS कहते हैं। क्या कहते हैं, LHS। और बराबर के उस साइड जो भी है इसे हम RHS कहते हैं। क्या कहते हैं, RHS। यानी कि बराबर के इस साइड जो भी है उसे हम LHS कहते हैं, बराबर उस साइड जो भी है उसे हम RHS कहते हैं। यानी कि बराबर इस साइड है इसे लेफ्ट हैंड साइड कहेंगे और इसे राइट हैंड साइड कहेंगे। समझ गए? लेकिन मेरा राइट ये है। ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए, ध्यान से। लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, हैंड हैंड, हैंड हैंड, साइड साइड, साइड साइड। समझ में आया? यानी कि बराबर इस साइड जो भी होगा उसे लेफ्ट हैंड साइड कहेंगे, बराबर उस साइड जो भी होगा उसे राइट हैंड साइड कहेंगे। क्या इस बात को समझने में दिक्कत, प्रॉब्लम? नहीं सर। अब ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, इसको सॉल्व कैसे करना है। बस सेम प्रोसेस, सेम प्रोसेस। अब बराबर लिख दीजिए, तीर का निशान, LHS लिख दीजिए, LHS लिख दिए। अब जो भी LHS है, बराबर की इस साइड जो भी LHS है, LHS लिखकर उसको लिख दीजिए। यानी कि tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री और इंटू tan 67 डिग्री, इंटू tan 67 डिग्री। हो गया? अब ध्यान से देखिए, अब क्या करना है प्यारे बच्चों, आपको क्या करना है, पेयर लगाना है। 48 डिग्री को किसके साथ संबंध बनाएंगे, जिसका योग करने से 90 डिग्री हो जाए। यानी 48 को किसके साथ संबंध बनाना है जो 90 डिग्री हो जाएगा।
यानी कि 48 को सर 42 के साथ आप जब संबंध बनाइएगा तो इस दोनों डिग्री का मान जो होगा वो 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। यानी कि tan 48 डिग्री और tan 42 डिग्री को एक साथ लिख देंगे। क्या करेंगे? एक साथ लिख देंगे। एक साथ क्या करेंगे? लिख देंगे। लिख दिए? हाँ सर लिख दिए। अब दूसरा पद देखिए 23 डिग्री है। अब 23 डिग्री को किसके साथ संबंध बनाएंगे जिसका योग 90 डिग्री हो जाएगा? यानी 23 डिग्री का संबंध 67 डिग्री के साथ बनाएंगे तब इस दोनों का जो योग होगा वो 90 डिग्री के बराबर होगा। अब इस दोनों पेयर को क्या करेंगे? एक साथ लिख देंगे। यानी tan 23 डिग्री, tan 23 डिग्री और tan 67 डिग्री दोनों को क्या करेंगे? एक साथ लिख देंगे। क्या करेंगे? एक साथ लिख देंगे। क्या इस बात को आपको समझ में आया? यस सर समझ में आ गया होगा। अब ध्यान से देखिए इस फॉर्मूला को। आप देखिए tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है? 1। अब देखिए अब इस दोनों का संबंध बनाए थे तो 90 डिग्री हो गया और इस दोनों का संबंध बनाए थे तो 90 डिग्री हो गया। यानी कि दो पेयर बन गया। क्या बन गया? दो पेयर बन गया। अब दो, एक पेयर इधर एक पेयर इधर बन गया। तो अब फॉर्मूला में मैंने पहला पद tan पढ़ा है तो tan को आप उसी तरह छोड़ दीजिए। tan को उसी तरह क्या करेंगे? छोड़ देंगे। अब दूसरा पद मैंने पढ़ा cot थीटा। cot थीटा पढ़ा और लेकिन यहां पर क्या है? tan 42 डिग्री। तो tan को किसमें चेंज कर देना है? cot में चेंज कर देना है। यानी कि tan 42 डिग्री का पूरक कोण में चेंज कर देना है। यानी tan का पूरक क्या चीज? cot। अब 42 डिग्री का पूरक करना है तो 90 डिग्री में से 42 डिग्री को क्या करेंगे? माइनस कर देंगे तो पूरक कोण में चेंज हो जाएगा। अब देखिए दूसरा पेयर में tan 23 डिग्री है तो tan 23 डिग्री पहला पद जो है वो tan है तो tan को उसी तरह छोड़ दीजिए। पहला पद आपका tan है तो tan को उसी तरह छोड़ दीजिए। दूसरा पद क्या है? cot। लेकिन यहां पर क्या है? tan। तो tan को किस में बदलेंगे? cot में। अब 67 डिग्री को पूरक कोण में चेंज करेंगे। चेंज कर दिए? हाँ सर चेंज कर दिए। पहला पद जैसे है tan 48 डिग्री, tan 48 डिग्री लिख दीजिए। लिख दिए। cot है तो cot लिख दीजिए। 90 में से 42 को घटाइए तो क्या होगा? 48 डिग्री हो गया। tan 23 है तो tan 23 को आप उसी तरह लिख दीजिए। यानी पहला पद को इसी तरह। अब cot है तो cot लिख दीजिए। 90 में से 67 को घटाइए यानी कि 23 होगा। अब ध्यान से देखिए एक पेयर जो बनाए थे पहला और दूसरा जो पेयर बनाए थे क्या tan थीटा इंटू कॉट थीटा पर फॉर्मूला पर बन रहा है? क्या फॉर्मूला पर क्वेश्चन बन रहा है या नहीं? tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या चीज? 1। tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या चीज? 1। tan इंटू कॉट बराबर 1। tan इंटू कॉट बराबर 1। ठीक। tan इंटू कॉट बराबर 1। क्या मैं सही बोल रहा हूं? नहीं सर। tan इंटू कॉट कुछ नहीं होता है। tan इंटू कॉट कुछ भी नहीं होता है। दोनों में थीटा थीटा पहले देखेंगे। tan इंटू कॉट चलो ठीक है। थीटा थीटा दोनों में समान है तब उस स्थिति में उसका मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यह भी चीज देखना है। tan इंटू कॉट ठीक है। क्या थीटा थीटा दोनों में समान है? जब दोनों में समान होगा तो उस स्थिति में उसका मान क्या हो जाएगा? 1। अब 1 को 1 से गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? वो हो जाएगा 1। ये मेरा क्या निकल गया? ये मेरा LHS निकल गया। और RHS कितना है? RHS कितना है? 1 है। यानी कि LHS जो हो गया वो RHS के क्या हो गया? बराबर हो गया। यानी कि LHS 1 आया और RHS 1 पहले से ही था ही क्योंकि लाना यही था। तो ये क्या हो गया प्यारे बच्चों? ये हो गया आपका प्रूव्ड। यानी कि ये आपका क्या हो गया? सिद्ध हो गया प्यारे बच्चों। तो आप क्या बताइए? इस टाइप का क्वेश्चन आएगा 5 नंबर में आता है ये क्वेश्चन सिद्ध करने के लिए। तो आप बना दीजिएगा प्यारे बच्चों। यस या नो कमेंट्स के माध्यम से बताइए जल्दी। यस या नो प्यारे बच्चों कमेंट्स के माध्यम से आप जल्दी बताइए प्यारे बच्चों। एक क्वेश्चन मैं और देता हूं प्यारे बच्चों और इस क्वेश्चन को आपको बनाना है। क्या करना है? आपको बनाना है प्यारे बच्चों। इस चीज को समझ गए? एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूं। इस क्वेश्चन को आपको बनाना है और वही सिद्ध करके आपको बनाना है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8। tan 81 डिग्री tan
52 डिग्री, 10 9 डिग्री और 10 38 डिग्री बराबर 1। मैं आपको थ्योरी में भी जो भी क्वेश्चन करवा रहा हूं प्रैक्टिस, ये सब पूछा गया प्रश्न है। प्रीवियस ईयर आप जब उल्टाइएगा सब पूछा गया प्रश्न है प्यारे बच्चों। तो मैं आपको फालतू चीज कुछ भी नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको वही चीज पढ़ा रहा हूं जो आपके लिए बेनिफिट हो। मैं आपको वही चीज पढ़ा रहा हूं, फालतू नहीं पढ़ना है। पढ़ना उतना ही है जो एग्जाम में लड़े, हमको एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। एक्स्ट्रा आपको पढ़ने से क्या होगा? अगर वहां से क्वेश्चन नहीं आए तो क्या करिएगा? आप कुछ भी नहीं करिएगा। तो पढ़ना उतना ही है जहां से क्वेश्चन मुझे 100 का 100% लड़े। समझ गए? तो आइए इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करिए। 10 81 डिग्री इंटू 10 52 डिग्री इंटू 10 9 डिग्री इंटू 10 38 डिग्री बराबर क्या होता है? 1। तो आप इसको सॉल्व करिए जल्दी से ना, जल्दी से सॉल्व करिए प्यारे बच्चों, जल्दी से सॉल्व करिए प्यारे बच्चों, जल्दी से। आइए ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए। पहले आप बताइए बराबर की इस साइड को क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? तो बराबर के इस साइड को कहेंगे प्यारे बच्चों LHS कहेंगे। क्या कहेंगे? LHS। अब बताइए बराबर उस साइड क्या कहेंगे? बराबर उस साइड को सर RHS कहेंगे। क्या कहेंगे? RHS। बराबर इस साइड को लेफ्ट हैंड साइड कहेंगे, बराबर उस साइड को राइट हैंड साइड कहेंगे। क्या इस बात में कंफ्यूजन है? यस या नो? कमेंट्स के माध्यम से मुझे शेयर करिए। आगे देखिए प्यारे बच्चों, तो LHS जो भी दिया हुआ है, LHS जो भी दिया हुआ है उसे आप लिख दीजिए। LHS क्या चीज दिया हुआ है? LHS दिया हुआ है 10 81 डिग्री इंटू 10 52 डिग्री, 10 52 डिग्री इंटू 10 9 डिग्री इंटू 10 38 डिग्री। ये मेरा क्या चीज है? ये मेरा LHS है। क्या है? LHS। LHS से हमें सिद्ध करके क्या लाना है? RHS लाना है। क्या लाना है? RHS। अब क्या करना है प्यारे बच्चों? अब जोड़ा लगाना है। क्या लगाना है? जोड़ा, यानी संबंध लगाना है, संबंध जोड़ना है। जैसे जैसे ध्यान से देखिए, जैसे सपोज डेट कन्हैया सर का शादी हो जाएगा। सपोज डेट, समझिए बात को समझिए, मतलब मैं आपको यानी पढ़ाई से मैं जोड़ रहा हूं कि थोड़ा एक्साइटमेंट यानी थोड़ा मनोरंजन भी हो जाए। तो प्यारे बच्चों जैसे सपोज डेट आप मानिए कि मेरा संबंध किसी दूसरे लड़की के साथ जुड़ेगा। तो जब मेरा संबंध दूसरे लड़की के साथ जुड़ेगा तो मेरा संबंध यानी कि पति पत्नी का हो जाएगा, यानी कि हम दोनों का संबंध जुट गया। और जिस घर से वो लड़की आई है वहां से भी मेरा संबंध जुड़ गया है, यानी कि मेरा संबंध इस लड़की से जुड़ा और इस लड़की का संबंध किससे जुड़ा हुआ है? माँ बाप से, यानी कि उसके माँ बाप से भी मेरा क्या हो जाएगा? संबंध बन जाएगा। उसी तरीका से आपको संबंध बनाना है, उसी तरीका से क्या करना है? संबंध बनाना है। यानी कि 81 को किसके साथ आपको संबंध बनाना है? तो 90 डिग्री हो जाएगा। 81 को 9 डिग्री के साथ संबंध बनाएंगे तब जाकर क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। यानी कि 81 और 9 डिग्री को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। यानी कि इस दोनों को एक साथ लिख दीजिए। क्या करेंगे? एक साथ लिख देंगे, एक पेयर में बना दीजिए। 10 81 डिग्री इंटू 10 9 डिग्री को एक पेयर में बना दिए। अब उसी तरह आपका 10 52 डिग्री है उसको किसके साथ संबंध बनाएंगे? जो 90 डिग्री हो जाएगा, यानी 52 डिग्री को 38 डिग्री के साथ संबंध बनाएंगे तब उस स्थिति में उसका मान जो होगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। 10 52 डिग्री लिख दीजिए अब इंटू 10 38 डिग्री लिख दिए। हाँ लिख दिए। अब ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, इस दोनों का पेयर बना दिए, ये एक पेयर हो गया और ये आपका दूसरा पेयर हो गया। अब ध्यान से देखिए, हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। तो पहला पद आपको जैसे है उसी तरह आप क्या करिएगा? लिख दीजिएगा। दूसरा पद में आपने पढ़ा 10 इंटू कॉट थीटा, यानी 10 थीटा इंटू कॉट थीटा पढ़ा है आपने, तब जाकर 1 होता है। लेकिन यहां पर 10 इंटू 10 दिया हुआ है, यानी कि दूसरा पद को आपको क्या करना है? चेंज करना है। तो 10 9 डिग्री को आपको चेंज करना है किसमें? पूरक कोण में। तो आइए 10 का पूरक
कॉट। और 9 डिग्री का पूरक क्या हो जाएगा, 90 डिग्री में से 9 डिग्री को क्या करेंगे, घटा देंगे। tan 52 डिग्री है, पहले फॉर्मूला है, उसको आप उसी तरह छोड़ दीजिए, छोड़ दिए। दूसरा में कॉट है, लेकिन यहां पर क्या है, tan है, इसको चेंज करिए, किसमें, कॉट में। 38 डिग्री को पूरक कोण में 90 डिग्री में से 38 डिग्री को क्या करेंगे, घटा देंगे। घटा दिए, हाँ सर। पहला पद को इसी तरह आप लिख दीजिए, लिख दिए। कॉट है तो कॉट लिख दीजिए। 90 में से 9 डिग्री को घटाइए, कितना होगा, 81 डिग्री, बिल्कुल सही। tan 52 डिग्री को उसी तरह लिख दीजिए। कॉट है तो कॉट लिख दीजिए। 90 डिग्री में से 38 डिग्री को आप घटाइए, कितना हो जाएगा, 52 डिग्री हो जाएगा। लिख दिए। समझ में आया, यस या नो, समझ में आ गया होगा। ध्यान से देखिए, अब क्या फॉर्मूला को क्या सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। अब देखिए पहला पेयर में 10 इंटू कॉट, हाँ सर होता है 10 इंटू कॉट। क्या दोनों में डिग्री समान है, हाँ दोनों में 81 है। तो उस स्थिति में उसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1। 10 इंटू कॉट, हाँ फॉर्मूला होता है। दोनों में डिग्री समान है, हाँ सर 52 दोनों में डिग्री समान है। तो उस स्थिति में इसका मान क्या हो जाएगा, 1। अब 1 को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1। यानी कि LHS मेरा 1 निकल गया और RHS मेरा कितना था, 1 था। यानी LHS जो हो गया वो RHS के क्या हो गया, बराबर हो गया। LHS जो है वो RHS के क्या हो गया, बराबर हो गया। यानी 1 जो होगा वो 1 के बराबर हो गया। हिंस दैट प्रूव्ड, क्या हो गया, ये प्रूव्ड हो गया। ये आपका क्या हो गया, सिद्ध हो गया प्यारे बच्चों। तो क्या इस टॉपिक को आपको समझ में आया। अगर इस टॉपिक में मैं आपसे 100% मांगता हूं, अगर 100% में कितना परसेंट आपको समझ में आया, कमेंट्स में आप बताइए तो जल्दी से ना, जल्दी बताइए। 100% में कितना परसेंट इस टॉपिक को आप समझे प्यारे बच्चों, जल्दी बताइए कमेंट्स में। इस टॉपिक में 100% में आप कितना परसेंट समझे, जल्दी बताइए प्यारे बच्चों। इस 100% में आप कितना परसेंट समझ गए, जल्दी जल्दी बताइए। तो बच्चे बोल रहे हैं सर 100% समझ गए, समझ गए 100% समझ गए, बिल्कुल समझ गए होंगे क्योंकि बताए हैं इतना अच्छे तरीका से, समझ गए होंगे। तो आइए मैं आपको कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहा हूं जो कि आपको घर से आप उसको बनाकर लाना है। 5 नंबर क्वेश्चन में आपको मैं दे रहा हूं, यानी कि सिद्ध करने वाला क्वेश्चन मैं दे रहा हूं। आपको इसे क्या करना है, 2 क्वेश्चन दूंगा और 2 क्वेश्चन को आपको क्या करना है, घर से बनाकर लाना है प्यारे बच्चों। क्या करना है, घर से ले बनाना है। उसके बाद जो बचेगा उसको कल, यानी कल आपका थ्योरी मैं पूरी तरह से समाप्त कर दूंगा प्यारे बच्चों। तो आइए 2 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं और इस 2 क्वेश्चन को आपको 5 नंबर में जैसे बनाते हैं उसी तरह से आपको बनाना है प्यारे बच्चों, उसी तरह से आपको बनाना है प्यारे बच्चों। 5 नंबर में 5 नंबर का क्वेश्चन है। आपको देखिए यहां पर क्या क्या चीज दे सकता है। कभी कभी सिद्ध करे कि इस टाइप से भी क्वेश्चन बना सकता है, कभी दिखाइए कि इस तरह से भी क्वेश्चन दे देगा। कभी कभी आपको यानी कि 2 टाइप से आपको क्वेश्चन घुमा सकता है, यानी आगे में लिख देगा सिद्ध करे कि, और नहीं तो फिर लिख देगा दिखाइए कि। इस तरह से तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यानी कि दोनों चीज एक ही है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया होमवर्क में। क्वेश्चन नंबर 1 क्या हो गया, 10, यहां लिखिए, यहां लिख देते हैं, सिद्ध करे कि tan 61 डिग्री, tan 55 डिग्री, tan 60 डिग्री, tan 29 डिग्री, tan 35 डिग्री बराबर 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 √3, बराबर √3, बराबर √3। ये पहला क्वेश्चन आपका हो गया। दूसरा प्रश्न है प्यारे बच्चों, दूसरा प्रश्न है प्यारे बच्चों,
दिखाइए कि tan 19 डिग्री, tan 50 डिग्री, tan 30 डिग्री, tan 71 डिग्री, tan 40 डिग्री बराबर 1/√3। 1/√3। ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको दिया प्यारे बच्चों, ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको दिया, और इस 2 क्वेश्चन को आपको पूरे अच्छे तरीका से यानी 5 नंबर में जैसे आप बनाते हैं यानी सब्जेक्टिव के तौर पर आपको बहुत ही बेहतरीन तरीका से बनाना है प्यारे बच्चों। उसके बाद जब आप इसको बनाइएगा तो क्या आप देखिएगा क्या इस टॉपिक से आपको प्रीवियस ईयर में जितना भी क्वेश्चन बनेगा उसे आप बनाने की कोशिश जरूर करिएगा। जब आप उसे बनाइएगा प्यारे बच्चों तो मैं 100% दावा करता हूं कि आपका इस टॉपिक से 100 का 100% क्वेश्चन जो होगा वो बनेगा। क्या सही बात है ना? मैं जो अभी थ्योरी आपको समझाया हूं इस थ्योरी से और जो भी क्लास में मैं आपको क्वेश्चन करवाया हूं उस क्वेश्चन को जब आप किए होंगे तो उसके बाद इस 2 क्वेश्चन को आप घर पे जाकर बनाइएगा। उसके बाद जो भी पिछले 5 साल 10 साल का पेपर आप उठाकर देखिएगा और उसके बाद उस क्वेश्चन को जब आप करिएगा तो क्या आपसे बनता है या नहीं। तो मैं 100% दावा करता हूं कि 100 का 100% क्वेश्चन अगर आपसे नहीं बनेगा तो मैं पढ़ाना छोड़ूंगा। बन जाएगा प्यारे बच्चों, 100% बनेगा, बिल्कुल बनेगा। तो प्यारे बच्चों एक दिन की क्लास और होगी जिसमें आपका 8.3 जो होगा वो थ्योरी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो 2-3 दिन आपका बीच में गैप हो गया था, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं प्यारे बच्चों। अब लेकिन कुछ आप जानते हैं कि आप एक त्यौहार और है आपका छठ पूजा, उसमें आपका हो सकता है कि बीच में आपका 2-3 दिन क्लास बंद रहे, तो उसके लिए भी मैं क्षमा चाहता हूं प्यारे बच्चों। क्योंकि आप सब जानते हैं कि पर्व जो होता है वो साल में एक बार आता है तो उसको मनाना चाहिए, क्योंकि इंजॉय सभी करते हैं, आप भी करते होंगे, मैं भी तो इंसान ही हूँ, क्योंकि मुझे भी इंजॉय करना है। आप सब जैसे इंजॉय करते होंगे तो मुझे भी, क्योंकि मेरा भी लाइफ है अपना। तो अपना जिंदगी पहले खुद जीना चाहिए, उसके बाद दूसरे को बताना चाहिए प्यारे बच्चों। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। फिर से बने रहिए, जुड़िए नेक्स्ट क्लास में, बहुत ही बेहतरीन अंदाज में मैं आपको पढ़ाऊंगा प्यारे बच्चों। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।